मिडिल क्लास जिसको हम कह रहे हैं, सबसे बड़ा तबका 65 से 72% का एक बड़ा वोट चंक जो 15 में भी और 20 में भी खड़ा दिखा अरविंद केजरीवाल के साथ। ये फटीग में है क्या किसी तरह की? गरिमा जी, दिल्ली का मिडिल क्लास है वो दो ईमानदार चेहरों को वोटिंग करता था। 14, 19 और 24 में उसने ईमानदार चेहरा लोकसभा में देखा नरेंद्र मोदी जी को, तो वोट किया। फिर आपके 15 और 20 में अरविंद केजरीवाल से मजबूत ईमानदार चेहरा दिल्ली में कोई नहीं था, तो वो वोट किया। इस बार अरविंद केजरीवाल जी को ये लग रहा है कि निम्न वर्ग प्रलोभन के कारण हमारे साथ है, लेकिन मिडिल क्लास हमसे दूर इसलिए हो सकता है क्योंकि उनके ईमानदार चेहरे पे खरोच पैदा हो गई है। न्यायालय क्या निर्णय करता है वो महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि आज शराब घोटाले में उनके ऊपर एक दाग तो है और इसके चलते उन्हें लग रहा कि मिडिल क्लास हो सकता है हमारे पास से बाहर चला जाए। इसलिए वो इस बार फिर नई विधा की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, भय और प्रलोभन की। अभी आपने गिनाया कि उन्होंने, केजरीवाल जी ने कहा कि 25,000 रुपए आपको जो फायदा होने वाला है, भाजपा आएगी तो वो बंद हो जाएगा। यानी निम्न वर्ग को जो एक लाभार्थी वर्ग है उसको उन्होंने एक तरह से डराया। फिर मिडिल क्लास को भी वो ये कह रहे हैं कि ये सारी योजनाएं केंद्र सरकार दे। अरे आप अपनी योजनाओं की बात करिए ना, क्योंकि आपके फ्री बीज का मिडिल क्लास को बिल्कुल फायदा नहीं हो रहा। मिडिल क्लास को जो आप फायदा दे सकते थे वो भी नहीं दिए, और वो फायदा है साफ पानी और स्वच्छ हवा का। बार बार यमुना का जिक्र आता है, मैं एक डाटा रखना चाहता हूँ गरिमा जी। दिल्ली में जो यमुना एक्शन प्लान के पास डाटा ये है कि हर दिन 360 करोड़ लीटर सीवेज का पानी उत्पन्न होता है, 80 करोड़ लीटर का ट्रीटमेंट होता है, 280 करोड़ लीटर सीवेज का पानी रोज यमुना जी में जाता है। 10 साल में 40 एसटीपी बनाना था किसको? केजरीवाल जी को। क्या इस पर क्या अगर केजरीवाल ने सामने आकर राकेश जी मान लिया कि भाई, और पॉलिटिशियंस का गलती मानना भी एक बड़ी बड़ी लकीर है, अगर केजरीवाल मान ले रहे हैं भाई मैं यमुना साफ नहीं कर पाया, मेरे ही प्रोग्राम में मेरे साथ इंटरव्यू में कहा कि 80% काम डन है, मैं एडवोकेसी नहीं, बिल्कुल कोई किसी तरह की एडवोकेसी नहीं कर रही हूं, लेकिन ये मिडिल क्लास इन तमाम सारे हर्डल्स के बावजूद दिल्ली में एब्सोल्युटली पूरे देश की तुलना में बिल्कुल डिफरेंट वोट करता है, डिफरेंट माइंडसेट के साथ वोट करता है। नहीं, आप जो बात कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी मान लिए, अरविंद केजरीवाल जी तमाम लोगों पे मानहानि का आरोप लगाए थे और उसके लिए भी उन्होंने क्षमा मांग ली। बात क्षमा मांगने की नहीं है, बात आपके स्टैंड की है। आपने उस पे क्या स्टैंड उठाया? क्षमा मांगना महत्वपूर्ण नहीं है। आप फिर 25 में बोले थे हम साफ कर देंगे, आप 30 में बोलेंगे कि हम फिर साफ कर देंगे, हमसे गलती हुई, हम नहीं कर पाए क्योंकि केंद्र सरकार सहयोग नहीं दी। सवाल इस बात का है कि आप जो काम कर सकते हैं वो करने की बजाय आप बाल केंद्र के पाले पे क्यों डाल रहे? इसलिए कि मिडिल क्लास भ्रमित होकर हमारे साथ ही जुड़ा रहे, भ्रमित होकर। लेकिन शाजिया, क्या ये एक मौका भी होगा क्या 1 फरवरी वाला कि भाई वो जो मिडिल क्लास थोड़ा बहुत नाराज है उसको आप फिर अपने पाले में कर पाए? ये बड़ा एक क्या कहते हैं उसे, 100 सुनार की और 1 लोहार की मौका है क्या 1 फरवरी? देखिए गरिमा जी, आपने बहुत सारे बजट देखे हैं और बहुत ही मुश्किल फैसले भी उसमें लिए जाते हैं। कई बार ये भी कहा जाता है कि जो सरकार जो लोक लुभावन वादे कर सकती है, पॉपुलिस्ट कर सकती है, इसका विपरीत करती है। एक फिस्कल प्रूडेंस आपने देखा होगा, एक कंजर्वेटिव एक नजरिया है और उसके चलते हमारी इकॉनमी अच्छा भी कर रही है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी पूरी दुनिया में है। लेकिन उससे हटकर मैं एक बहुत जरूरी बात कहना चाह रही हूँ, क्योंकि लगातार ये फोन आ रहे हैं और मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, आपके दर्शकों को भी, कि ये बात जो है फोन कॉल्स के जरिए बहुत से लोग के पास आ रही है कि भाजपा जो है जो कुछ भी अभी दिया जा रहा है वो खत्म कर देगी। हालांकि कल ही अमित शाह जी की स्कीम्स में कहा गया था कि स्पीचेस में कहा गया था कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, बल्कि उन्हीं चीजों को ठीक तरीके से, जैसे जहां तक बात है बिजली की, तो सोलर पैनल का इस्तेमाल करके बिजली वैसे ही दी जाएगी जैसे लोगों तक पहुंचे, लेकिन उससे नुकसान ना हो राजस्व का, इस हिसाब से किया जाएगा। और किसी चीज में नहीं, बल्कि आयुष्मान योजना जो है मोहल्ला क्लिनिक में उसको लागू किया जाएगा, क्योंकि वहां पे कोई ऑपरेशन क्या या सर्जरी का या एक्सरे का हिसाब किताब नहीं है। शाजिया, तो ये मैं अभी से आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि बहुत जरूरी है कहना। और जहां तक बात है बजट की, दिल्ली के मिडिल क्लास के लिए जाते जाते ये कह पाएंगी कि 1 फरवरी को जितनी भी शिकायतें अरविंद केजरीवाल ने गिनाई उन्हें एड्रेस किया जाएगा मिडिल क्लास के हवाले से?
समय क्योंकि कम है, 10 ही सेकंड का समय। देखिए बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल आप गरिमा जी सही कह रही हैं, लेकिन आप देखिए जब बजट होता है वो पूरे हर एक राज्य को दिखता है, सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी को नहीं देखेगा। तो मुझे लगता है बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, और एक बहुत ही बड़े स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर, कि केजरीवाल अपने को कंपेयर कर रहे हैं, अपने को शहंशाह आलम उन्होंने बना रखा है, लेकिन दरअसल दिल्ली का मुकाबला और बड़े राज्यों से और यूटी से भी आप कर सकते हैं, लेकिन